तो जैसा कि हम हमारी सीरीज चल रही है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, उसके साथ ही हम चलाने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। अब मैंने पूरा पाइथन के बारे में बताया। पाइथन के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है 2 वीडियोस में, एक तो बेसिक थी और एक स्टैंडर्ड थी। इसमें अपन पूरा स्टैंडर्ड वाइज में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं कि एचटीएमएल एक्चुअली में है क्या, और जो आगे लिखते हो ना कोड लिखते हो, जैसे ये सिंपल मैंने बहुत ही वेरी सिंपल कोड लिखा हुआ है, तो ये है क्या एक्चुअली में, तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल को तो समझाऊंगा, उसके साथ एक बेसिक सा कोड भी समझाऊंगा, एक बेसिक सा, और यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म है उनको भी समझाऊंगा कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, और तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। अब एचटीएमएल जो वर्ड है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एचटी और एमएल। इसके साथ ही पता है मैं क्या करवाऊंगा, ये तो करवाऊंगा ही, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे नहीं, जैसे कोई फैक्ट्स भी बताऊंगा एचटीएमएल के बारे में, और व्हाई लर्न एचटीएमएल भी बताऊंगा। इसके लिए पहले समझना पड़ेगा एचटीएमएल है क्या। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट वो रहता है जैसे ये ना लिंक करता है वेब पेजेस को दूसरी लिंक से, है ना, दूसरे वेब पेजेस से। अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, आप एक कॉपी पेन ले आना और वहाँ पे नोट्स बना के चलना। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और इंग्लिश में बताऊंगा, जिसमें आप लिख पाएंगे अपनी कॉपी में, बहुत ईजी लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट लिखना, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स द वेब, हाइपर टेक्स्ट यूजेस द लिंक्स टू कनेक्ट वेब पेजेस टू वन अनदर, ऐसे लिख लेना इसको। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट तो समझ में आ गया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताया जो आपको। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? ये पहले टेक्स्ट का यूज करता है टू डिस्क्राइब एलिमेंट्स। अब ये तो आप देख सकते हो, मार्कअप लैंग्वेज यूजेस टेक्स्ट टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स, है ना, बहुत इजी था। और फिर ये एचटीएमएल मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं एक और एचटीएमएल का अपने दोनों वर्ड को मिला दें एक साथ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसकी एक बेसिक सिंपल डेफिनेशन क्या होगी मैं बताता हूँ। HTML tells the browser that create the web pages and how to structure it। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं HTML को, सही है डेफिनेशन, कि ये वेब पेजेस बनाने के लिए काम में आता है और कैसे स्ट्रक्चर करना है उसको, बस बहुत ही सिंपल था। अब यहाँ पर HTML तो समझ में आ गया कि क्या है, वेब पेजेस को काम में आता है बनाने के लिए। और भी मैं HTML के और भी बताने वाला हूँ कि ये कौन सा एक्सटेंशन से सेव होता है, और ये कौन सी, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये मैं कोई फैक्ट्स से आगे बताता हूँ, ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि है ना, जब तक ये नहीं समझोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, इसलिए अभी मैं पहले नहीं समझा रहा हूँ। डॉक टाइप HTML क्या होता है? डॉक टाइप HTML मतलब डॉक्यूमेंट। पहले मैं आपको प्रोग्राम बताता हूँ उसका। जैसे आप कुछ लिखते हो ना HTML में, तो कलर वाइज लिखा था, आपने लिखा होगा HTML में जरूर कभी ना कभी, तो वो है ना अलग अलग कलर्स में लिखा जाता है। तो वैसे मैंने कलर में लिखा है जैसे HTML में लिखा था। एक मैं कभी आजकल में आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा दूंगा लैपटॉप पे। डॉक टाइप HTML हेड, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट खुद ही लग जाते हैं, आप बस अपने एंगल टाइप करोगे तो समझ में आएगा आपको। डॉक टाइप HTML हेड, टाइटल माय फर्स्ट पेज, टाइटल। अब ये सब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या लिखा है, डॉक टाइप क्या होता है, HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, टाइटल क्या होता है, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, H1 क्या होता है, P क्या होता है, P बॉडी क्या होता है, HTML क्या होता है, ये सब मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये एंगल ब्रैकेट यहाँ पे देखना है, P दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो क्या है, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ में। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि क्या होता है डॉक टाइप। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। जैसे डॉक्यूमेंट टाइप ये इसलिए यूज होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइप है ना, जैसे वर्जन को दिखाने के लिए होता है डॉक्यूमेंट टाइप, सही है ना, लाइक पेज टाइप, सही। HTML क्या होता है, ये तो रूट ऑफ द HTML। हेड क्या होता है, हेड में ना
इंफॉर्मेशन रहती है, मेटा इंफॉर्मेशन, लाइक अ पेज टाइटल, इसमें लाइक अ पेज टाइटल। और टाइटल जैसे कि यहाँ पे माय फर्स्ट पेज वेब पेज लिखा है, इसमें ना टेक्स्ट शो होता है, टेक्स्ट शो ऑन द ब्राउजर। हेड मैंने जैसे कि बताया इसमें इंफॉर्मेशन रहती है। बॉडी ना इसमें कंटेनर रहता है कुछ, मतलब समझ रहे हो कि कैसी बॉडी स्ट्रक्चर टाइप में। और फिर H1 का मतलब होता है हेडिंग, H1 का मतलब हेडिंग होता है। P का मतलब होता है पैराग्राफ। ये ना H1 से लेकर H6 तक भी हो सकती है, जिसमें H1 लिखा है मतलब यहाँ पर हेडिंग इज बिगर, वेलकम टू HTML। यहाँ पे कहीं लिखा देखो H1 to H6, H1 इसमें बिगर है, मतलब समझ गए। P पैराग्राफ और ये HTML मैंने आपको जैसे कि बता दिया, सही। और ये सब मैं बताऊँ H1 मतलब देखो अब ये है ना, जो कि ये है ना, देखो ये टैक्स है और डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिटेल में समझाता हूँ। H1 मतलब जैसा अभी मैंने बताया, H1 मतलब बिगेस्ट यहाँ पर हेडिंग 1, तो इसको हेडिंग 1 नाम दे दिया। H6 तक होती है और भी हो सकती है, लेकिन वैसे P से पैराग्राफ, A से लिंक, ये एंगल है ना, A से यहाँ पर नहीं, इस वाले बेसिक से प्रोग्राम है, लेकिन ये H1 में P तो है। ऐसे ए भी हो सकता है, अगर कोई लिंक ऐसा कुछ करना हो तो ए मतलब होता है यहाँ पे लिंक। IMG आप समझिएगा, इमेज U1 G O1 LI है ना, ब्रैकेट यहाँ पे कॉमा लगा, ठीक है। और इनका मतलब होता है लिस्ट है ये सारे, ठीक है। और DIV कंटेनर फॉर कंटेंट है, और SPAN स्पैन बोल देते हैं इसको, इनलाइन कंटेंट बोलते हैं इसको, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन में ये ओके। और तो आप ये हो गया पूरा HTML का, आपको मैंने आपको बताया डेफिनेशन के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें बेसिक प्रोग्राम भी बता दिया, और आपको इनका टैग्स और डिस्क्रिप्शन भी बता दिया। और अब है बारी क्विक फैक्ट्स जानने की, और पाइथन HTML क्यों लर्न कर रहे हैं अपन वो जानने की। पहले क्विक फैक्ट्स बताता हूँ। ये जो HTML है ना, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जिस पाइथन है ना, ये मार्कअप लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखा है मार्कअप लैंग्वेज, क्योंकि ये टेक्स्ट को यूज करता है टू डिस्प्ले एलिमेंट्स। और तो आपको इनमें क्या आता है, और ये फाउंडेशन फॉर वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है ना, फाउंडेशन, ठीक, फाउंडेशन क्या कहते हैं इसको। और क्या हो सकता है इसमें, ये ना यूज करता है, मतलब ये और भी जगह यूज हो सकता है, जैसे C++ में, जावास्क्रिप्ट में। C++ में मतलब फॉर स्टाइलिंग है ना, और CSS में फॉर स्टाइलिंग, और जावास्क्रिप्ट में हो सकता है क्योंकि जैसे अपन इंटरैक्टिविटी किसी चीज़ को करते हैं ना, जैसे, इसलिए जावास्क्रिप्ट में भी यूज हो सकता है। यहाँ पे आपको मेरे को लगता है बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अपन लर्न क्यों करना है इसको, क्योंकि एक तो बहुत ही ईजी है, इजी टू स्टार्ट फॉर बिगिनर्स, और लर्न अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इट हेल्प्स द ब्राउजर टू क्रिएट वेब पेजेस, इसलिए भी बोल सकते हैं अपन। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, देखो। और जैसे अपन ने क्विक फैक्ट्स में पढ़ा कि ये फाउंडेशन फॉर वेब डेवलपमेंट है, तो हम इसको इसमें भी बोल सकते हैं कि क्यों लर्न कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताया, आप लिख लेना। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप बताया था कि वर्जन है, डॉक्यूमेंट टाइप है ना, डॉक्यूमेंट इज टाइप एंड वर्जन भी है और टाइप भी है, क्योंकि वेब पेजेस। और बॉडी में ना, जो अब मैंने बॉडी का थोड़ा सा मैंने डिटेल में नहीं बताया था अभी, सॉरी फॉर दैट। बॉडी रहती है विजिबल कंटेंट को शो करने के लिए इन द ब्राउजर। और अभी कुछ बचा क्या अपना, नहीं बचा है, यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है कि HTML होता क्या है। और मैंने एक बहुत लैंग्वेज में, एक ही लैंग्वेज में बताया कि HTML मतलब एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया कि HTML कैसे काम करता है, कैसे यूज़ कर सकते हो आप, और बहुत सारी चीज़ें भी बताएं। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है, हमारे इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है रियांश करवानी, RIYANSHTANWANI, आप हमको सर्च करेंगे, आपको
मिल जाएगा और वहाँ पर मुझसे कोई सा भी डाउट पूछ सकते हैं इसके बारे में या फिर किसी के बारे में, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, सब्सक्राइबर्स नहीं। मैं बोलता हूँ हर वीडियो में। और पता है आपको क्या वो मेरे साथ केवल यार मैंने दूसरी बार शूट की वीडियो पूरी, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था एक वीडियो में, रात को डाली थी मैंने, कम से कम 12-12:30 बजे वीडियो डाली थी वाली मैंने, कि मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया था तो मेरी ये वीडियो चली गई थी जो मैंने बनाई थी, तो मेरे को एक वापस बनानी पड़ गई और वापस बनाई फिर मैंने। तो अभी फिर से मैं बना रहा हूँ, अभी 10:30 बजे कुछ करीब। कल रात को मैंने 12-10 बजे वाली शूट करी थी, 10:30 बजे की वाली शूट कर रहा हूँ फिर से। तो आज एक और डालूंगा मेरे है ना कि HTML के बारे में, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको टाइप ही करके बता दूँगा। यहाँ पे जैसे मैंने कलर में लिखा है ना, बिल्कुल ऐसा ही कलर रहता है जैसे डॉग टाइप शायद ब्लू में होता होगा, ये पर्पल में, ये येलो स्टाइल में, थोड़ा वाइट स्टाइल में, ये पिंक स्टाइल में, है ना, ऐसे करके एंगल ज़्यादातर वाइट हो सकते हैं। तो चलते हैं फिर। थैंक यू।